Good morning, students. Today we are reading class 4 subject हिंदी book बागवान. आज हम बुक बागवान का चैप्टर 10 रीड करेंगे. चैप्टर 10 काश हम बड़े होते. क्या होते? काश हम बड़े होते. इसके अंदर ये क्या है? एक एकांकी है. ये प्रस्तुत एकांकी में बाल्यावस्था में उठने वाले विचारों का वर्णन किया गया है तथा यह भी बताया गया है कि बचपन में बच्चों को अनुशासन में रहना आफत लगता है. ये एकांकी इसमें बच्चे अपनी बाल्यावस्था है उसमें उनके जो विचार उठ रहे हैं उसमें इस एकांकी में उनका वर्णन किया गया है. और वो बच्चे कहते हैं कि काश हम बच्चे नहीं होके बड़े होते और उनको किस तरह अनुशासन में उनको रहना पड़ता है तो वो उनको कितनी आफत लगती है, कितना उनको आलस आता है, उनको कितना डर आता है. ये सब इस एकांकी में बताया गया है. इस पाठ में ये सब कुछ बताया गया है. तो अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं. डब्बू अपने घर में खिलौने से खेलने में मस्त है. तभी उसकी मम्मी का परेशान हालत में कमरे में प्रवेश होता है. मम्मी बोलती है, डब्बू क्या कर रहे हो? चलो अपने खिलौने उठाओ और इन्हें अलमारी में रखो. पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है. ये जो उसकी मम्मी है, डब्बू एक बच्चा इसमें, तो वह क्या घर में खिलौने बिखेर के कमरे में बैठा रहता है. तभी उसकी मम्मी आती है और वह उसको बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? चलो अपने खिलौने अलमारी में रखो और पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है. वह थोड़ी डांटती हुई इसको कहती है. तभी डब्बू बोलता है, मम्मी मैं अभी शीनू के घर जा रहा हूँ, आकर समेट दूंगा. मम्मी बोलती, नहीं पहले इन्हें समेटो फिर जाना. घर में कोई मेहमान आ जावे तो क्या देखेंगे? नहीं पहले इन्हें समेटो फिर जाना कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या देखेंगे. यही नहीं, इन्हें रहने का भी एक सलीका भी नहीं आता है. क्या कहेंगे कि देखो उनको कहीं रहने का सलीका भी नहीं आता है. आप लोगों की मम्मी भी आपको ऐसे ही कहती होगी जब आप खिलौने भी खेलते हो. देखो डब्बू, ओफो मेहमान क्या मेरे खिलौने देखने आएंगे? और अगर देखेंगे भी तो वही ना, तो भी यही ना, हाँ कि कितने सुंदर खिलौने हैं, यही कहेंगे ना. अब डब्बू कहता है, उसको थोड़ा आलस आता है, वो कहता है कि क्या मेहमान मेरे खिलौने देखने आएंगे क्या? और आएंगे तो भी यही कहेंगे कितने सुंदर खिलौने हैं. मम्मी डांटती है, मैंने कहा ना. डब्बू, ठीक है समेटता हूँ. बड़बड़ाता है, पता नहीं खिलौनों से कौन सी ही आफत आ जाती है. मम्मी भी बस, मम्मी को तो सब कुछ सिमटा हुआ मिलना चाहिए. रोज समेटो. तंग आ गया हूँ मैं रोज की इस समेटी से. और डब्बू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता है कि रोज मम्मी कहती है कि बिखेरा कर दिया, समेटो. तो वह कहता है मैं तंग आ गया हूँ. अब डब्बू बोलता है, लो सिमट गए सब खिलौने, अब मैं जा रहा हूँ. अपनी मम्मी को आवाज देता है खिलौने समेट के कि लो अब सिमट गए, अब मैं जा रहा हूँ. मम्मी बोलती, पर कहाँ? डब्बू, अरे इतनी ही देर में भूल गई क्या? शीनू के घर. और कहाँ? शीनू के घर में. अब शीनू घर उसके घर चला जाता है. डब्बू शीनू के घर. शीनू, मम्मी आपने मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ रख दी हैं? अभी डब्बू आने वाला है, खेलना है. तो शीनू का घर का बताते हैं तो शीनू की मम्मी कहती है, कुछ खेलना वेलना नहीं है, तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है. पहले अपना होमवर्क पूरा करो फिर खेलने की सोचना. डब्बू के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो, तब तक मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बनाती हूँ. शीनू बोलती है, हाँ ये अच्छा तरीका है एक छोटी बच्ची को होमवर्क में फंसाने का. पता नहीं कब हमें इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी. मैं तो तंग आ गई हूँ रोज के होमवर्क से. तभी घंटी बजती है. शीनू दरवाजा खोलती है. बाहर डब्बू खड़ा है और वह भीतर प्रवेश करता है, यानी कि घर के अंदर आता है. मम्मी पूछती है, कौन आया है? शीनू, मम्मी डब्बू है. शीनू की मम्मी, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? शीनू कहती है, नहीं थोड़ा सा रह गया. शीनू की मम्मी, पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो फिर खेलना, डब्बू तुम्हारी मदद करेगा.
अब डब्बू, हे भगवान। शीनू, डब्बू क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि होमवर्क एक भूत है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है? डब्बू, हाँ लगता है, होमवर्क भी और ये बड़े भी, ये करो वो करो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे हो, सारा दिन काम काम काम। शीनू, सोचो काश हम बड़े होते, फिर ना कोई होमवर्क होता और ना ही कोई बोरिंग काम। सिर्फ शीनू बोलती, सिर्फ हम बड़े ना होते बल्कि हमारे बड़े भी छोटे होते और हम उन पर रोक झाड़ते और आदेश चलाते, खूब मस्ती करते। काश ऐसा हो। अभी दोनों बच्चे सोचते हैं कि काश हम भी बड़े होते, हम भी हुक्म चलाते, उनको होमवर्क करना, जैसे आप लोग भी ऐसे सोचते होंगे ना कि कितना होमवर्क करना पड़ता है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये मत करो वो मत करो, सब आपको कितनी आफत लगती है। उसी तरह ही वो दोनों बच्चे भी यही सोच रहे हैं। शीनू, सिर्फ हम बड़े ही नहीं होते बल्कि हमारे बड़े भी छोटे होते और हम उन पर ना आदेश चलाते, खूब मस्ती करते। ऐसा वो कौन कहती है? शीनू। अब होमवर्क समाप्त कर दोनों खीर खाते हैं और खेलते हैं। 1 घंटे बाद, अब 1 घंटे बाद में क्या होता है? मम्मी कहती है, शीनू की मम्मी, डब्बू बेटा तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, उन्होंने तुम्हें घर बुलाया है। ठीक है आंटी, डब्बू बोलता है, ठीक है आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा शीनू, कल मिलेंगे। शीनू, ठीक है बाय। घर पर रात को विचारों में खोया डब्बू कब सो गया उसे पता ही ना चला। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान था। डब्बू, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। शीनू भी बड़ी हो गई है, हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, दादा दादी सब छोटे हो गए हैं। शीनू शीनू, मजा आ गया, जो हम चाहते थे वही हो गया। शीनू, हाँ मजा आ गया, अब ना कोई हमें होमवर्क ना कोई टोका टाकी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक ही रात में काया पलट और आखिर हुई तो कैसे हुई? भाई ये सब कौन सोच रहा है? शीनू सोच रही है कि ये सब कैसे हो गया। डब्बू, अरे तुम तो आम खाओ, पेड़ गिरना छोड़ो, अब हम हुक्म चलाएंगे। वो देखो दादी जी इधर ही आ रही है, अभी देखना मेरा जलवा। दादी जी की तरफ आंख मटकाते हुए, धोबी से मेरे कपड़े ले आओ, चंदू की दुकान से 2 नींबू भी लेती आना। कौन कहता है? डब्बू ये हुक्म चलाता है अपनी दादी पे। दादी जी, मैं तो फातिमा के घर जा रही हूँ गिट्टे खेलने, सुबह से 3 बार बुलावा आ चुका है, मेरे गिट्टे उठाकर दो। तभी कमरे में डब्बू की मम्मी आती है। मम्मी, डब्बू मैं पार्क में झूला झूलने जा रही हूँ, अपनी फटी उठाकर छलांगे लगाती और बाहर निकल जाती है। डब्बू के चाचा जी कमरे में प्रवेश करते हैं, मुंह में च्यूइंग है तथा हाथों में एक चॉकलेट है। चाचा जी, लगा दिया, मजा आया, लगा दिया। शीनू, अरे क्या लगा दिया? चाचा जी बोलते हैं, तुम्हारे बालों में च्यूइंग लगा दिया, मजा आया, लगा दिया। शीनू, अरे भगवान, मेरे बालों में च्यूइंग, अभी तो कंघी करके आई ही थी। चाचा जी, हम तो ऐसे ही करते हैं। चाचा जी तेजी से बाहर दौड़ जाते हैं और कमरे में डब्बू के पापा जी का प्रवेश होता है। अभी क्या, सब जो बड़े थे वह तो छोटे बच्चे बन गए और जो डब्बू शीनू जो छोटे बच्चे थे वे सब बड़े हो गए। तो जो बड़े हरकत करते वो छोटे बच्चे कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे जो वो करते थे डब्बू शीनू, वो कौन कर रहे हैं? वो उनके बड़े ऐसे कर रहे हैं। पापा, मेरे प्ले कार्ड्स कहाँ हैं? मुझे सतनाम के घर जाना है। कोई कार्ड वार्ड नहीं मिलेंगे, चुपचाप घर बैठो। कौन बोलता है? डब्बू। पापा रोने लगते हैं, मैं तो जाऊंगा। डब्बू, अच्छा बाबा चुप करो, ये लो कार्ड्स और जाओ यहाँ से, मेरा तो सिर दर्द करने लगा है। तभी मम्मी, रमा ने मेरी चूड़ियां तोड़ दी, मेरी फट्टी भी छीन ली। अब कौन? डब्बू बोलता है, तुम चुप कर जाओ और ले देंगे। मम्मी को चुप कराने की कोशिश करता है। तभी गीत गाते हुए डब्बू के दादाजी का प्रवेश होता है। उनके दादाजी गीत गाते हैं, मेरा जूता है जापानी, मेरी पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी।
दादाजी बोलते हैं मेरी साइकिल में हवा भरवा दो, मैं नानक चंद के साथ सीडी लेने जा रहा हूँ, मेरे नए सैंडल कहाँ है। शीनू, लो अब इनकी भी सुन लो। डब्बू, मैं तो सुबह से सबकी सुन रहा हूँ, मेरा सिर फटने को हो रहा है, जरा एक गिलास पानी दे दो। रस्सी कूदती चाची जी का प्रवेश होता है। चाची जी, मुझे भूख लगी है, जल्दी छे थाने को कुछ दे दो, छुबा दे छिलक दो तोत लेत आई थाई, और कुछ नहीं थाया, मुझे भूख लगी है। ये क्या वो तुतलाती, बच्चे तुतलाते हुए बोलते हैं ना, तो ये चाची छोटे बच्चे बन गई, तो वह भी अब तुतलाती हुई बोल रही है। डब्बू, हे भगवान, खाने के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, अब क्या करे शीनू, मैंने तो कभी रोटी बनाई ही नहीं है। हाँ, एक दो बार मम्मी को बनाते हुए जरूर देखा, हम कोशिश करके देख लेते कौन ये शीनू कहती है। ठीक है, चलो मैं सूरज की दुकान से सब्जी ले आता हूँ, तब तक तुम आटा गूंथो। तो फिर शीनू की मम्मी, शीनू शीनू कहाँ हो तुम। शीनू बोलती, मम्मी मैं किचन में हूँ। शीनू की मम्मी, फ्रिज के ऊपर मेरा हेयर बैंड पड़ा है, जरा उठा कर दे दो, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। तो मम्मी, तंग ना करो, देख नहीं रही हो मैं आटा गूंथ रही हूँ, चलो बाहर जाकर खेलो। अब मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए, शीनू की मम्मी हेयर बैंड उठाने के लिए कूदती है। हेयर बैंड तो हाथ नहीं आता, अलबत्ता पाउडर का जो डिब्बा छप की आवाज करता हुआ आटे में समा जाता है। ढक्कन खुला होने के कारण पाउडर आटे में और आटा पाउडर में हो जाता है, सारा गिर जाता है आटे में। अब शीनू कहती है, मम्मी की बच्ची, ये क्या कर दिया तुमने, इतनी मुश्किल से तो आटा गूंथा था, मैंने कर दिया सत्यानाश, 10 बार कहा है इधर मत आओ, बाहर खेलो, लेकिन कोई सुने तब ना। शीनू की डांट सुनकर मम्मी की रुलाई फूट पड़ती है। तभी सब्जी का थैला लिए हुए डब्बू का प्रवेश पसीने से तरबतर है। डब्बू, अब इनको क्या हुआ। शीनू की मम्मी, शीनू ने मुझे मारा। शीनू, ए भगवान, मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया, एक तो मेरा सारा आटा खराब कर दिया और ऊपर से चुगली कर रही है। डब्बू, क्या आटा खराब हो गया, अब रोटी कैसे बनेगी। उधर चाची भूख भूख की रट लगाए 4 चॉकलेट हजम कर चुकी है, अभी उनके पैसे देकर आया हूँ सूरज को। कुछ सुनने का उपक्रम करता है, रोने की आवाज किसकी है। तो शीनू, मुझे तो चाची की लग रही है। डब्बू कहता है, इसको रोने और खाने के अलावा और कोई काम है कि नहीं, रोन दो कहीं की, तुम जाओ और इसे चुप कराओ। शीनू, मैं क्या करूं, तुम खुद ही जाकर देख लो, मेरा तो अंग अंग ढीला हो रहा है। हे भगवान, हमने तो मुसीबत मोल ले ली बड़े होकर, मुझे क्या पता था कि बड़ों को इतने काम करने पड़ते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि पहले तो छोटे थे तो वैसे परेशान हो रहे थे, अब उनको पता चलता है कि बड़े होने का पर भी कितने काम होते हैं। डब्बू, हाँ ठीक कहती हो, छोटे थे तो पार्क में घूमना, झूले पे झूलना, नदी में पत्थर फेंकना, कुत्ते की सवारी करना, लूडो, कैरम, साइकिल सबका आनंद लेते थे। बारिश में तो हवाई जहाज बना सर से गलियों में दौड़ता निकल जाता था। अब इतनी जिम्मेदारियां, उफ, ये भगवान, मुझे पहले जैसा बच्चा बना दो। चिल्लाता है, हे भगवान, हे भगवान। मम्मी, ये उठने से पहले भगवान का नाम किस लिए जप रहे हो। डब्बू, क्या चाहिए भगवान से, उठो, 7 बज चुके हैं। वह क्या था, नींद में था, सपना देख रहा था। डब्बू, मैं कहाँ हूँ। मम्मी, मम्मी तुम ठीक हो ना, मेरा मतलब है तुम बड़ी हो ना। मम्मी कहती है, ये क्या बोले जा रहे हो बेटा, कोई बुरा सपना देखा है क्या। तो डब्बू कहता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, मैं अभी बच्चा ही हूँ। मम्मी, मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, तुम्हारा कहना मानूंगा, मेरी प्यारी मम्मी। और अपनी मम्मी से वह लिपट जाता है। तो जब उनको जो बच्चे होते हैं तो उनको ये रहता है कि हमें तो सारा दिन ये करना पड़ता है। फिर जब उनको सपने आता है, वो सोचता है कि काश में बड़ा होता है, वो कहता है, तो जब उसको बड़ा हो जाता है सपने में, तो उसको पता चलता है कि बड़ों के पास भी कितनी जिम्मेदारियां होती है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक्टिविटी करेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। चलो अपने उठाओ, इन्हें अलमारी में रखो। क्या, खिलौने, खिलौने पे टिक लगाएंगे। घर में कोई आ जाए तो क्या देखेगा, घर में कौन आ जाए, मेहमान,
तो मेहमान पे हम टिक लगाएंगे। मैं तुम्हारी मनपसंद बना रही हूँ। क्या बना रही थी उसकी मम्मी? खीर। तुम्हारी मम्मी का आया है। क्या आया था उसकी मम्मी का? फोन। फोन पे टिक लगाएंगे। चंदू की दुकान से 2 लेती आना। क्या लेते आना? नींबू। और डब्बू अपनी दादी को कहता है ना 2 नींबू लेते आना, इसको टिक लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। पूरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है। फर्स्ट में बनेंगे कबाड़ खाना। डब्बू के आने से पहले होमवर्क पूरा कर लो। हमें कब इस होमवर्क के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी? क्या फील करेंगे? अत्याचार। धोबी से मेरे कपड़े ले आओ और चंदू की दुकान से 2 नींबू ले आना। तो फर्स्ट में धोबी और इसमें लिखेंगे हम चंदू की दुकान। फिफ्थ, मेरे बालों में अभी तो कंघा करके आई थी। क्या फंस गई? च्युइंगम। क्या फंस गई थी इसके बालों में? मेरे बालों में च्युइंगम, अभी तो मैं कंघा करके आई थी। अब है सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का निशान लगाओ। डब्बू की मम्मी ने खिलौनों को अलमारी में रखने को कहा। सही। सही का निशान लगाएंगे। डब्बू शीनू के घर खाना खाने गया था। नहीं। क्या करने गया था? खेलने। तो इस पे हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। थर्ड, शीनू की मम्मी ने खीर बनाई थी। सही। राइट का निशान लगाएंगे। डब्बू और शीनू अपने पड़ोसी से बहुत परेशान थे। नहीं। किससे परेशान थे? अपने घर वालों से और अपने होमवर्क से। डब्बू ने दादाजी को बाजार से नींबू लाने के लिए कहा था। नहीं। किसको कहा था? दादी जी को। ठीक है, ये सारे हमारे वो हो गया। अब इसके पर्यायवाची शब्द। मेहमान। मेहमान का अतिथि। क्या लिखेंगे? अतिथि। ठीक है। मुक्ति। मुक्ति का आजादी। आदेश, आज्ञा देना। सूरज, इसका सूरज का आएगा सूर्य। मुक्ति, आजादी, विश्वास, भरोसा, भगवान, ईश्वर। लिंग बदलो। मम्मी का पापा, दादा का दादी, बच्ची का बच्चा, चाचा का चाची। ठीक है, ये हमारी अब एक्टिविटी होगी। अब इससे जो क्वेश्चन आंसर है वह मैं उसको आपको उसका PDF बना के भेज दूंगी और ये पूरा वर्क आपकी नोटबुक में कर लेना। ये जो सभी पूरा वर्क है कंप्लीट, ये आपके वर्क नोटबुक में कर लेना। तो आज हमारा ये 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है हिंदी फर्स्ट के अंदर बुक बागवान में कि काश हम बड़े होते हैं।